प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आज आपको और मुझे जिंदा रखता है और हमेशा वो जिंदा रखना चाहता है। क्या आप और मैं जिंदा हैं? किसी का फोन उठाने के लिए क्या थोड़ा सा समय आपके पास नहीं है? अगर कोई इमरजेंसी में है, उसी प्रकार से आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कॉल कर रहा है, परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। क्या परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपके पास कोई समय नहीं बचा? कोई आपको याद कर रहा है और आपको कोई फोन कर रहा है और उसकी जरूरत आपके सामने रखना चाहता है और आपसे वो भी निवेदन कर रहा है। उनकी निवेदन सुनने के बाद में उसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप उस जगह पर हो जहां से जवाब प्रकट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। रोमियो उसका 8 का 15 वचन के अनुसार हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन चरित्र को और अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, आप सभी के सामने पढ़कर सुनाना चाहेंगे। देखते हैं रोमियो 8 का 13 वचन में क्या लिखा गया है। आइए आप भी पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। बाइबल आजकल बहुत अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग शब्दों में छपी गई है, इसके वजह से बहुत कुछ डाउटता नजर आ रहा है। आपकी बाइबल में और मेरी बाइबल में बहुत ही शायद अंतर हो सकता है कुछ शब्दों में, तो देख लेना आपकी बाइबल के अंदर, आप पढ़कर थोड़ा मैचिंग करने के लिए कोशिश करना है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहां पर कहा गया है कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, मतलब जैसा शरीर कहेगा वैसे दिन निकालते चले जाएंगे। शरीर का मान लेंगे तो आप मौत की ओर चले जा रहे हैं, और शरीर की नहीं मानेंगे और आत्मा की बात मान लेंगे तो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, वरना मौत जल्दी पास आते चली जाएगी। मौत को दावा मत दीजिए, मौत का इंतजार मत कीजिए। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं कह रहा हूं कि जो कोई शरीर के अनुसार चलता है, जो कोई शरीर का कहा अनुसार कर लेता है, आज ये कर ले कल वो कर ले, शरीर तो बड़ा आलसू है और काम धंधा कुछ करने नहीं देता कभी कभी, लेकिन आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। आपको निराश और हताश नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। यहां पर लिखा गया, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से शरीर की क्रिया मतलब शरीर की इच्छा को खंडन करना, शरीर की इच्छा को मार डालना या फिर रोक देना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जीवोगे मेरे भाइयों बहनों, और अगर शरीर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो मरोगे जरूर। फिर बोलना मत कि आशीष श्राप दे रहे हैं, नहीं, श्राप नहीं दे रहा। यहां पर सीधा सट लिखा गया, शरीर की इच्छा के अनुसार चलोगे या फिर उसके अनुसार दिन निकालोगे तो मरोगे। सीधा और सिंपल बात बोल रहा हूं। यह मत बोलना कि मैं थक गया हूं, आज सेवा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बहुत से ऐसे सेवक सेविका विश्वासी लोग कहते हैं कि पहला समय परमेश्वर को देंगे, ऐसा करके प्रचार तो कर देते हैं और कर भी दिया लोगों ने, लेकिन पहला समय किसको दिया इन्होंने? शरीर को। खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, ये किया वो किया, शरीर की इच्छा पूरी कर ली, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए क्या समय निकाला है ना? ना ही तो बाइबल पढ़ा और ना ही प्रार्थना की और ना ही कोई दो आत्माओं को बताया संदेश। बस खा लिया, पी लिया, 3 टाइम बराबर दबा के खाएंगे, फिर मोटे हो गए, ज्यादा पेट बड़ा हो गया तो बोलेंगे पेट बड़ा हो गया, तबियत ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा बढ़ गया है
हेल्थ ज़्यादा बढ़ गया, इसके वजह से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, बहुत कुछ बहाने के ऊपर बहाने ये शरीर के अनुसार काटने लग जाते हैं, यानी कि शरीर के अनुसार बहाने बाजी बहुत कुछ निकालते चले जाते हैं। तो आपको कहना चाहता, आत्मा के अनुसार अगर चलेंगे तो इंसान जिएगा भी। आपका क्या ख्याल है, किसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं? आगे लिखा 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। क्या आप अपने आप को ढूंढ लीजिए, अपने आप को तपास लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए, अपने आप का एग्जाम यानी कि परीक्षा कर लीजिएगा। क्या आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते? इसमें आप अपने आप की परीक्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करते चले जाइएगा। आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो आइए और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर की यानी आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेगा वो इंसान परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाने के योग्य हो जाएगा। तो आइए आगे की ओर, और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हाँ, रोमियो उसी का 8 का 15 वचन, उसमें आगे की ओर पढ़ रहा हूं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, मतलब गुलामी की आत्मा नहीं मिली। आज आप लोग गुलाम नहीं हैं, आज आप लोग बंधन में नहीं हैं, आप लोग किसी के दबाव में नहीं हैं। फिर क्या है देखते हैं कि फिर भयभीत हो, परंतु न्यायपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या बोला? न्यायपालकपन की आत्मा, मतलब गोद लिए हुए बेटे से भी ज्यादा हक मिला है। कई जगह है ना, गोद लेते हैं ना, दूसरे का बच्चा लेते हैं गोद, हमारा बच्चा है करके उसे अपना बेटा बना लेते हैं, गोद ले लेते। कहीं अनाथ आश्रम से ले आते हैं या फिर हॉस्पिटल से ले आते, या फिर कोई रास्ते में कोई फेंक गया हो कचरे के डब्बे में, वहां से उठा कर ले आते हैं और उसे अपना बेटा समझकर पालते हैं, यानी कि गोद रख लेते हैं। यहां पर लिखा न्यायपालक पुत्र की आत्मा मिली है। कौन सा बेटा? न्यायपालक, मतलब गोद रखे से भी अच्छा, उससे बढ़कर वैसी आत्मा हमको मिली है, वैसा हक मिला है, वैसी जगह मिली है। आप और मैं सादे सूदे आंडू पांडू नथुलाल गेरूलाल नहीं है हम लोग, हम गिरे हुए नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने उठाया है। जब गिरे थे उसने उठाया, आज कोई उठाने के लिए कोई तैयार है क्या? आप ही बोलिए। झूठ की आत्मा बहुत लोगों के अंदर छाई हुई है और झूठ बोल बोल कर इधर उधर से पैसा हड़प लेंगे और बहुत अपनी कमजोरियां बताएंगे। ये हो गया मेरा, वो हो गया मेरा, ऐसा हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ बहानेबाजी चलती चली जाएगी। ये न्यायपालकपन नहीं है और ये मसीहत भी नहीं है और ये हकीकत भी नहीं है। सब झूठ मिला मिलाकर अच्छे को पटाने के लिए कोशिश की जा रही है। बीते हुए दिनों में मेरे पास गोवा से फोन आया और वो अपने आप को पास्टर कहते हैं। बहुत दया वाली बातें करी, जैसे कि उसके ऊपर दया आ जाए। मैंने दया किया, तुरंत उसको कुछ पैसे मदद किए। उसने कहा कि गोवा के अंदर वो प्रार्थना के लिए गया था, है ना, महाराष्ट्र से गोवा के अंदर गया और गोवा से वापस लौटते हुए वो उसकी बस यानी कि होटल के अंदर, यानी कि होटल में खाना खाने के लिए रुके सब लोग, और वो खाना खाते हुए उसकी बस निकल गई। उसके बाद में उसका कपड़ा भी तो चला गया, बैग भी चला गया। ऐसा करके वहां से मुझे फोन किया और मैंने तो दया कर ली, बेचारा पास्टर फंसा हुआ है, चलो ठीक है, इसकी बातें सुनकर, है ना, दया भी आ गई। चलो तुरंत 1000 रुपये मैंने उसके पास भेजे। 950 रुपये मांगने के लिए कोशिश की, उसने 950 का टिकट है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है 1000 भेज देता। तुरंत 1000 भेजा, है ना। कुछ समय के बाद यानी कुछ दिनों के बाद और वे व्यक्ति किसी और को फोन किया उसी नंबर पर और वही मांग करने लगे। और जैसे कि आज मेरे एक फॉलोअर यानी कि मेरे दोस्त सेवक है, उसके पास भी फोन किया गया
कि एक यानी कि महाराष्ट्र में गोवा में कहीं होटल है, वहां पर रुक गए और बस निकल गई। बहुत कुछ ऐसी बातें जैसे सेम टू मेरे से बात करी थी, है ना। तो वही बात मेरे पास मेरे दोस्त ने पहुंचाई और उनसे होल्ड के ऊपर मुझसे बात करवाई उसने। मैंने सीधा उसको डांट दिया और वो भागा। और मैंने सवाल किया उससे पहले कि वो खुद को बोलता है कि मैं पास्टर हूं, ऐसे वो बोलता है। और मैंने सीधा उससे पूछा कि क्या बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं, सीधा मैंने पूछा। तो वो बोला कि 300 किताबें हैं। वहां पर पता चल गया है कि वो व्यक्ति फ्रॉड है और सावधान रहना। कोई भी बहानाबाजी करके पैसे मांगता है तो सावधान रहो और उनकी परीक्षा जरूर लो। वचन के साथ बातचीत करो, पूछो और चेक करो उनको, है ना, कि वो बाइबल के अंदर वाला है या बाहर वाला है। इतना जरूर चेक करना। आजकल बहुत ऐसी दयालु बातें बोलकर, है ना, तरस आए जैसी बातें बोलकर भरमा रहे हैं। सावधान रहना। कोई दयालु होगा तो मेरे जैसा दयालु होगा तो तुरंत दे देगा, लेकिन मैं सावधान हो चुका हूं, तो इसीलिए आप सभी को सावधान करना चाहता हूं। ऐसे मीठे मीठे बोलने वालों से और झूठ बोलने वालों से सावधान रहिएगा और जरूर चेक कीजिए, परीक्षा लीजिए, उनका चेक कीजिए और आगे की ओर आपको जो पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे उस हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।